एक टाइम था जब मैं जीटी की हर रिव्यू वीडियोस देखता था, और अब उस 19 साल के लड़के को बहुत खुशी होती है कि अब वो कभी भी चाहे जीटी की आवाज़ सुन सकता है, उसे लेकर घूम सकता है और उसे देख सकता है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे इस बाइक के साथ अब 10 महीने हो चुके हैं। जो मेरा रिव्यू है वो एकदम मिक्स्ड रिव्यू है, तो मैं अपना अब एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। एंड चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने कितना किलोमीटर अब तक राइड किया है इसे, तो अब तक मैंने इसके साथ 2000 किलोमीटर बिताए हैं, जो कि 10 महीने के हिसाब से बहुत कम है। एंड मैं बता दूं कि मैंने इसे मोस्टली पहाड़ों पे चलाया है। तो सबसे पहले सबसे मज़ेदार चीज़ की बातें करते हैं, जो कि बहुत सारे लोग इसी की वजह से ख़रीदते हैं, वो है इसका रोड प्रेजेंस। जैसे कि आप देख सकते हो, इसका है कैफे रेसर डिज़ाइन, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड इट कम्स विद प्रोज एंड कॉन्स। एंड मैं पहले ही आपसे क्षमा चाहूँगा कि मेरे घर के आसपास बहुत गाड़ी जाते रहते हैं, तो इसे नज़रअंदाज करें, बहुत आवाज़ आएगा। इसकी जो अच्छी चीज़ें है वो है डिज़ाइन, इट्स वेरी एग्रेसिव। कुछ लोगों का कंप्लेंट भी रहता है कि इट्स टू एग्रेसिव, जो कि मैं इसके आगे वाले सेक्शन में बातें करूँगा। एंड रोड प्रेजेंस के बारे में बातें करेंगे तो आप जहाँ भी जाओगे लोग इसे पीछे मुड़ के देखते हैं। जो लोग इसे पीछे मुड़ के देखते हैं उसमें से एक मैं भी था, एंड मैं भी हूँ। अभी भी मैं देखता हूँ जो भी जीटी जाता है, क्योंकि आई लव दिस बाइक। आते हैं इसके बॉडी के ऊपर में, तो सबसे पहले तो स्क्रैचेस। तो अभी तक तो ज़्यादा कुछ स्क्रैचेस नहीं आया बॉडी पे भी अब बिल्कुल नया जैसा है। जब मैं इसके इंजन के बारे में बोलूँगा तो इंजन के सरफेस में स्क्रैचेस तो नहीं, बट कह सकते हो कि जो कीचड़ रहता है उसका दाग आ गया है। तो मैंने इसे इंटरनेट पे देखा, तो जो मेटल पॉलिश होता है तो उसे लगाने के बाद इसे साफ़ करेंगे तो ये निकल जाएगा, ऐसा मुझे जानने का मिला है। तो मैं आगे ट्राई करके देखता हूँ क्या होता है। बाकी मेरा कोई कंप्लेंट नहीं है, बिल्कुल स्क्रैचेस नहीं आया है, क्योंकि मैं बहुत ध्यान से रखता हूँ। कुछ महीने पहले बाइक थोड़ा सा गिर गया था, एंड जो ये ब्रेक लीवर था वो टूट गया था, तो मैंने उसे चेंज किया है, जो कि मुझे 7000 का पड़ा था। तो यस, इसके जो पार्ट्स है इट्स वेरी एक्सपेंसिव। एंड नाउ कमिंग टू द इंजन, आपको इसमें पावर की बिल्कुल कमी नहीं होगी। इवन पहाड़ों पे आप एक्सेलेरेटर जैसे ही दबाते हैं, इसका जो पिकअप है बहुत पावरफुल है। एंड इवन पिलियन के साथ इसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है पिकअप लेने के लिए। दूसरी चीज़ जो इंजन के बारे में बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट रहता है वो है हीट। मैं मानता हूँ कि इससे हीट निकलता है, बट मेरा ये भी मानना है कि दिस इज़ अ 650cc इंजन, तो हीट तो निकलेगा ही, क्योंकि इतना बड़ा जो इंजन है। एंड इसके प्रोज भी है, कॉन्स भी है। कॉन्स बोलूँ तो हाँ, गर्मियों में थोड़ा बहुत फील होता है, तो इसे जब आप चलाते हो बिल्कुल भी हीट फील नहीं होता है। जब आप रुके रहते हो एक जगह पे, या फिर आप कह सकते हो कि ट्रैफिक में थोड़ा बहुत हीट फील होता है, बट विंटर के समय पर बहुत ये काम आता है, क्योंकि इफ़ योर फीट्स गेट वेरी कोल्ड, एंड इसका जो हीट है वो एक तरह से हीटर का काम करता है। तो यस, इसके प्रोज भी है, कॉन्स भी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह से यूज़ करते हो। अब हम एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बोलते हैं, जो कि है सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस। तो फर्स्ट सर्विस से पहले इंजन थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि खुला नहीं था, बट फर्स्ट सर्विस के बाद इंजन ऑयल चेंज किए गए, एंड जो कुछ प्रॉब्लम्स थे उसे भी ठीक किया गया, जैसे कि नट्स एंड स्क्रूज हो गए उसे टाइटन किया गया। तो इसके बाद इंजन बहुत स्मूथ हो गया, मुझे एकदम से फील हुआ। एंड इसका मुझे खर्चा पड़ा था 3000 रुपीज़, जो कि इंजन ऑयल के लिए पे करना पड़ा था। इसके ऊपर में मैंने एक शॉर्ट भी बनाया है, तो आप इसे भी देख सकते हो। एंड जो कि सेकेंड थर्ड सर्विस में मुझे इतना कुछ पे करना नहीं पड़ा, कुछ 200-300 के आसपास ही था। अब मैंने इसे थर्ड सर्विसिंग कंप्लीट कर लिया है। फ्यूल का खर्चा बोलो तो मेंटेनेंस में ऑलमोस्ट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू राइड। आप ज़्यादा थ्रोटल करोगे तो ज़्यादा फ्यूल यूज़ होगा। मेरा कुछ एवरेज पड़ता है 1000 पर मंथ के आसपास। अब बहुत कंट्रोवर्शियल होगा, बहुत सारे लोगों को ये अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है, बहुत सारे लोगों को कंफर्टेबल नहीं होता है। तो मेरा जो व्यू है मैं शेयर करना चाहूँगा कि जो ये कंफर्ट है, तो दिस इज़ अ कैफे रेसर, एंड कैफे रेसर का स्टैंस ही होता है एग्रेसिव। कैफे रेसर मीन्स फॉर रेसिंग, स्टांस जो होता है वो एकदम एग्रेसिव रहता है। तो अगर आपको एग्रेसिव पसंद है तो अच्छा लगेगा, अगर आपको एग्रेसिव स्टैंस पसंद नहीं है तो हाँ,
आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप क्रूज़र की तरफ ख़रीद सकते हो, बट आप कैफ़े रेसर ख़रीद के आप ये नहीं बोल सकते हो कि इसका जो पोस्चर है वो बहुत एग्रेसिव है। कैफ़े रेसर इज सिनोनिमस टू एग्रेसिव स्टैंस। कुछ लोगों का कंप्लेन रहता है कि रिस्ट पेन होता है, तो मैं हाँ इसे मना नहीं करूँगा, रिस्ट पेन रहता है, बट जो मेरा बॉडी है वो अडाप्ट हो गया है अब इस पोस्चर पे। अब जब मैं क्रूज़र बाइक चलाता हूँ अजीब सा फील होता है तब। अब जब मैं इस बाइक को चलाता हूँ तो जो मेरे नीज़ है मैं इस पर प्रेस करके रखता हूँ, इससे क्या होता है कि जो मेरा बॉडी वेट है इस पे आ जाता है एंड जो मेरा रिस्ट है वो एकदम रिलैक्स हो जाता है। एंड हाँ, आप अगर लॉन्ग राइड में से लेके जाते हो तो आप 50 किलोमीटर के बाद रेस्ट कर सकते हो, फिर चला सकते हो, फिर थकान बिल्कुल भी फील नहीं होता है। एंड वन ऑफ द रीज़न यही था कि मैं इसे लॉन्ग राइड्स में लेके नहीं गया, क्योंकि जो मेरा बॉडी है अभी भी अडाप्ट कर रहा है इस बाइक पर। तो मैं अब स्टार्टिंग में एकदम दूर ले जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इंजन भी नया है। बट मैं सोच रहा हूँ इन फ्यूचर कि अगर जब मैं लॉन्ग राइड करता हूँ इसे मैं हैंडल बार को राइज करूँगा, उससे थोड़ा बहुत मुझे रिलैक्सेशन फील होगा। अबाउट क्रूजिंग, तो क्रूजिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। 80 to 90 की स्पीड में कब पहुंच जाता है पता ही नहीं चलता है। इवन 4 गियर की ज़रूरत भी नहीं पड़ता है जहां मैं रहता हूं। तो वाइब्रेशन का तो कोई भी कंप्लेंट नहीं है 120 के आसपास तक। तो जब लोग मुझसे बोलते थे कि इंजन इज़ वेरी रिफाइंड, तब मुझे आइडिया नहीं था क्योंकि वो लोग क्या बोल रहे हैं। बट जब मैंने एक थंडरबर्ड चलाया उसके बाद मुझे पता लगा कि ये जो वाइब्रेशन है इसमें है ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि हायर स्पीड पे वाइब्रेशन फील होता है, जो कि मैंने अब तक एक्सपीरियंस नहीं किया है। अगर माइलेज के ऊपर बोलेंगे तो मुझे करीब जो कि रॉयल एनफील्ड क्लेम करता है कि हाईवे पर 25 to 30 किलोमीटर के आसपास देता है, जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो निकाल के देता है। बट मुझे अब तक इतना नहीं मिला है, क्योंकि पहाड़ों में चलाता हूँ तो कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट करते हैं, फिर ब्रेक लगाते हैं, फिर गियर चेंज होता रहता है। तो मुझे मिला है 15 के आसपास, जो कि मुझे ठीक ठाक लगा कंपेयर टू द 650cc इंजन। तो यस, एक्सेसरीज़ के बारे में बातें करेंगे तो मैंने एक बार एंड मिरर लगाया था, जो कि मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि पीछे का जो है वो बिल्कुल क्लियरली नहीं दिखता है। तो मैंने स्टॉक पे स्विच कर लिया फिर से। एंड दूसरा जो एक्सेसरीज जो कि बहुत यूज़फुल है वो मैंने लगाया है पिलियंस फुटरेस्ट। तो पहले जब लोग बैठे थे पीछे पे तो उनका जो पैर है वो एकदम एग्जॉस्ट पर रखा रहता था, जिसकी वजह से पूरा कीचड़ आ जाता था। तो इसके वजह से मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था कि पूरा एकदम कीचड़ आ जाए तो उसके वजह से जल्दी रस्ट भी बिल्डअप होता है। तो इसीलिए मैंने ये फुट रेस्ट लगाया है। तब इसके बाद एकदम गाड़ी साफ़ रहता है। इसके साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है तो वो इतना ही था। आगे देखते हैं आगे क्या रहता है। तो अब तक मुझे कोई एकदम मेजर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एकदम गाड़ी नया है एंड मैंने ज़्यादा चलाया भी नहीं एंड मैं बहुत ध्यान से रखता हूँ। अब जैसे एक्सपेक्टेशन था मेरा इसे गाड़ी खरीदने के बाद थोड़ा बहुत तो चेंज आया है, क्योंकि आई नो इट्स नॉट प्रैक्टिकल फॉर डेली यूज़, बट ये उन लोगों के लिए है जो लोग एंथुसियास्ट है कैफ़े रेसर डिज़ाइन को लेके, कैफ़े रेसर बाइक्स को लेके, एंड जो लोग रेडी है कुछ कंफर्ट सेक्रीफाइस करने के लिए। एंड लास्ट सेगमेंट पर आते हैं जो कि Q&A, जो कि मैंने इंस्टाग्राम में पूछा था आप लोगों से। तो चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। पहला जो कि क्वेश्चन नहीं है, इट्स रियली लव योर कंटेंट, कीप गोइंग, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड ड्रॉप अ लाइक अगर आपको पसंद आए तो। मुझे बहुत खुशी होता है, आप लोग देखते हो, आप लोग मुझसे इंटरेक्ट करते हो। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज़ विद पिलन बाय हुस्कवर्ना। आई एम सॉरी इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग दिस रॉन्ग, बट मुझे इस बाइक के बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया तो नहीं है, बट मैंने सुना है कि दिस बाइक हैज़ वेरी गुड पावर टू वेट रेशियो और वेट टू पावर रेशियो, विच वन इज़ करेक्ट। अगला है, आर यू सिंगल, जो कि बाइक से रिलेटेड नहीं है, बट इन सब क्वेश्चन का मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जहाँ में मैं इन सब क्वेश्चंस के लिए एक Q&A रखूँगा। तो अभी के लिए मैं इसे आंसर नहीं करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नॉट अ क्वेश्चन रियली, बट इट्स गोज आई हैव अ क्रश ओनली फॉर 2 years। सो थैंक यू सो मच, आई फील वेरी लकी एंड आई होप कि आप भी खुश रहे। एंड माई प्रेयर टू यू to be happy and healthy. And the last one is, how tough is it to handle? तो इसके साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो आपको इसे हैंडल करने की दिक्कत तब आएगी जब आप रुके रहते हो, ट्रैफिक में एकदम स्टेशनरी रहता है, तब वेट फील होता है, बिकॉज इट्स अ वेरी हैवी बाइक। बट जब आप चलाते हो तब बिल्कुल भी वेट फील नहीं होता है। बट हाँ, कुछ प्रॉब्लम आता है।
जब आप स्लो स्पीड में से टर्न करते हो, इसका टर्निंग रेडियस भी बहुत बड़ा है कंपेयर टू दी स्मॉलर बाइक्स, तो प्रॉब्लम आता है, आपको जिम जानी पड़ेगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर मैंने कुछ मिस किया है तो आप कमेंट कर सकते हो, आप पूछ सकते हो कुछ भी, मैं सभी कमेंट्स को रिप्लाई करूँगा। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड until next time, see you, bye bye।